आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में करने वाले हम लोग 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन या प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या का आज का उज्ज्वल नीलमणि रस विवेचन संस्कृत ग्रंथ किसने लिखा। राइट आंसर आपने विकल्प रूप गोस्वामी बी को चयनित किया। सही जवाब के बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका आपको जवाब। तो राइट आंसर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, विकल्प डी, वीर रस का अस्थायी भाव हाश नहीं होता है। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक पूछा जा रहा है आपसे और राइट आंसर आपने इसको चुन लिया, हित हरिवंश को विकल्प ए के साथ। राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे अगला। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या। चौथा प्रश्न है आपका, कई लोग आए थे इस वाक्य में कई किस प्रकार का विशेष। और चौथे प्रश्न का राइट आंसर आपने अनिश्चयवाचक की विकल्प का चयन करके जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, जैसे फाटे दूध को मथे न माखन। इसमें कौन सा अलंकार। पांचवें प्रश्न का सही जवाब उदाहरण अलंकार विकल्प बी का चयन करके राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है आपका, रस की संख्या 8 मानने वाले विद्वान इसमें कौन है। और आपने विकल्प ए का चयन कर इस प्रश्न का सही उत्तर भरत मुनि। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रस सूत्र के व्याख्याता कौन है। और सातवें प्रश्न का सही जवाब आचार्य शंकुक महोदय विकल्प सी को चुना। राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि गोदान के किस पात्र ने डेमोक्रेसी को बकवास कहा। आठवें प्रश्न का सही जवाब मिर्जा खुर्शीद ए विकल्प को चुना। राइट आंसर। नौवां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी सही। ई विकल्प इसका दुखात्मक बोध। विकल्प डी इस प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है। फटाफट आंसर करते रहिए। 10वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया, शिवराज घोष। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों द्वारा अंतर साधना में रागात्मकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, और कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। यह कथन किस विद्वान? कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी तो द्वारा अंतर साधना में रागात्मिक, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ। यह कथन किस विद्वान? 11वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए का चयन किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बेटा, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 12वें प्रश्न का सही जवाब चंद हसीनों के खतूत उपन्यास, रांगे राघव का नहीं है, अन्य विजन शर्मा। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। बाकी वैशाली की नगर वधु उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री का है, अनाम स्वामी जैनेन्द्र का है और अनाम दास का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उपन्यास और उपन्यासकार का युग असंगत है? नाचियो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, रुको कि नहीं राधिका उषा प्रेमवदा। महाभोज मनु भंडारी का है। पढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आप सेलेक्ट कर लिया हो। कल राइट आंसर। क्रम संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं? जवाब में आपने नरोत्तम दास का चयन किया तो राइट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हूँ उर्वशी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा? 16वें प्रश्न का सही जवाब यमक को चुना आपने तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दृग उझरत टूटत कुटुम, तुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही, तई नई अहरी। ये कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब असंगत अलंकार विकल्प बी को चुना। 18वां प्रश्न है, सुख दुख के मधुर मिलन में यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शश में ओझल हो घन। ये कौन सा अलंकार है? 18वां प्रश्न का विकल्प सी दृष्टांत को चुना आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नाक का मोती अधर की कांत से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह और नहीं। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब आपने भ्रांतिमान अलंकार विकल्प का चयन। राइट आंसर। फटाफट क्वेश्चन करते रहिए साथी। अगला प्रश्न है कि प्रबल कारणों के होते हुए भी जब कार्य सिद्ध न होने का वर्णन किया जाए तब कौन सा अलंकार होता है? 20वें प्रश्न का सही जवाब विशेषोक्ति विकल्प सी को चुना। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि कामायनी को फैंटेंसी के रूप में किसने व्याख्यायित किया है? और 21वें प्रश्न का सही जवाब आपने गजानन माधव मुक्तिबोध, विकल्प ए का चयन किया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि सांध्य काकली किसकी कविताओं का संकलन है? सही जवाब आपने किसको चुन लिया?
22वें प्रश्न का राइट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छायावाद के बारे में हिंदी में छायावाद शीर्षक से सर्वप्रथम निबंध इसमें से किसने लिखा? और सही जवाब 23वें प्रश्न का मुकुटधर पांडे श्री शारदा पत्रिका विकल्प ए का चयन करके राइट आंसर। 24वां प्रश्न है कि हरि है राजनीति पढ़ जाए, यह पंक्ति किसकी है? सूरदास उत्तर चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब। नाभादास के भक्तमाल के मध्य युग के महान गुरु रामानंद के कितने शिष्यों की चर्चा की? नाभादास ने भक्तमाल में रामानंद के शिष्यों की कितने शिष्यों की चर्चा की है? 25वें प्रश्न का सही जवाब 12 शिष्य विकल्प डी राइट आंसर। अगले प्रश्न है कि आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, किसने लिखा है? 26वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी का चयन किया आपने राइट आंसर के साथ हैं आप भिखारी दास। प्रश्न संख्या 27 है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? 27वें प्रश्न का सही जवाब गजानन माधव वृत्ति बोध विकल्प बी। निकेतन का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, किस शब्द का पर्यायवाची निकेतन है? 28वें प्रश्न में घर का चयन करके विकल्प ए सही उत्तर दिया। सब्जी किस भाषा का शब्द है? और फारसी भाषा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार, इसमें कौन सा? अन्योक्ति अलंकार विकल्प ए। संख्या 31 है कि ढेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, किसने लिखा? और 31वें प्रश्न का सही उत्तर आपने ठाकुर विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32। 32वां प्रश्न है कि इमली के पात पर बारात का डेरा लोकों का अर्थ क्या है? और इस प्रश्न का जवाब ए को चुना आपने राइट आंसर है। इमली के पात पर बारात का डेरा लोकों का अर्थ हो जाएगा और संभव। प्रश्न संख्या 33। 33वां प्रश्न आपका क्या है कि व्यतीत उपन्यास का इसमें से पात्र कौन है? तो जयंत और अनीता विकल्प भी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से छायावाद की पहली रचना कौन सी? और दिए गए विकल्पों में विकल्प का चयन कर राइट आंसर है छाया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि महत्व का सन्निविच्छेद क्या बने? महत्व का सन्निविच्छेद पूछा जा रहा है 35वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कलिकथा माया बाईपास किसकी रचना है? 36वें प्रश्न का सही जवाब अलका सरावगी विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? 37वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी का चयन कर लिया आपने। मिथक प्रतीकात्मक पूरा कथाएं हैं विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 38 को। 38वां प्रश्न है कि कोंकणी किस भाषा की प्रमुख बोली है? 38वें प्रश्न का राइट आंसर कोंकणी किस भाषा की प्रमुख बोली है? और इस प्रश्न का जवाब क्या चुना आपने? विकल्प बी को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सुमित्रा नंदन पंत जी का है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर आपने आर
विकल्प ए को चुन लिया है राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न संख्या 40, लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस शीर्षक निबंध पहली पहल कहाँ प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। 40वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए नई कविता। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य शुक्ल का नहीं है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, विकल्प 20 प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस भाषा की प्रमुख बोली विष्णुपुरिया है? राइट आंसर आपने असमी विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। आगे, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया, भाववाचक, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चंदायन मुल्ला दाऊद अवधी भाषा की, मृगावती कुतुबन अवधी भाषा की, मधुमालती मंजन अवधी भाषा की, चित्रावली उस्मान की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है कि अनभिज्ञ का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर अन धन की विकल्प। किसकी भाषा को अवधी की अर्धान कहा गया है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब आपने विकल्प ई का चयन कर लिया है राइट आंसर के साथ में। प्रश्न संख्या 47 है कि अहंकार में कौन सी संधि है? जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किताब किस भाषा का शब्द है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, सुर तिय नर तिय नाग तिय सब चाहत यस होय, बूंद लिए हुलसी फिरै तुलसी सो सुत हो। यह पंक्ति किसकी है? देखिए, यह तुलसी और रहीम दोनों लोगों की है। निचली पंक्तियां जो हैं यह रहीम दास की हैं और ऊपर की पंक्ति जो है तुलसीदास। एक पत्राचार में जो है तुलसी ने पहली पंक्ति लिखी थी, जवाब में जो है रहीम ने। अगला प्रश्न, अध्यक्ष का सही सन्धि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब अधिधनाक्ष विकल्प की। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने कब प्रारंभ की? तो संवत 1631 विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब आपने तुलसीदास चुन करके राइट आंसर। पूर्व मीमांसा भाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, वल्लभाचार्य, तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि साक्षात संकेतित से कहा गया? प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर विकल्प ए को चुना आपने, अभिधा को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है कि विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, ब्राह्मण से, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? और प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुना, जीवाराम जी को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सुदामा चरित खंड काव्य के रचनाकार कौन है?
जवाब में नरोत्तम दास, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। और विद्या रत्न में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने। कर्म धार है तो राइट आंसर। संख्या 59 है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयाना को बात नहीं है। पंक्ति किसकी है? और प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब आपने घना चुन लिया, राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? तो जवाब में आपने विकल्प डी का चयन किया तो राइट। अगला प्रश्न है कि कल्पना का महत्व इसमें सर्वाधिक? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब आपने सर्वाधिक। लोर कहा या लोर कथा किसका दूसरा नाम है? किस रचना का? तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बड़े न होजे गुणन बिन बिरद पढ़ाई बढ़ाई पाए। बड़े न होजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाय में कौन सा अलंकार है? क्रम संख्या 63 का राइट आंसर आपने विकल्प डी को चुना है, अर्थांतर न्यास, राइट आंसर। क्रम संख्या 64 है कि नदी के द्वीप उपन्यास में कौन सा पात्र एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है? क्रम संख्या 64 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस काव्य को सौंदर्य का चपल शिशु कहा गया है? और जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया है, राइट आंसर रामायण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 66। शुद्ध वर्तनी इसमें से किस शब्द में है? तो इसमें सभी जो है सही है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भोजकत्व व्यापार कहाँ घटित होता है? जवाब हो जाएगा विकल्प। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आशीर्वाद, विकल्प डी इसका right। चिंतामणि भाग 3 के संपादक पूछा जा रहा है, डॉक्टर नामवर सिंह, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट है। अगला प्रश्न है कि पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है, जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। यह कथन किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 71, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है और 71वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया है तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 है कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। यह कथन किसका है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि किस अलंकार में वाक्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? अन्योक्ति, विकल्प ए राइट आंसर। कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गेहूं बनाम पुलाव, विकल्प डी को चुना उसने, राइट आंसर है गुलाब राय की। बाकी घृणा के प्रचारक प्रेमचंद, श्रीनाथ सिंह का जीवन में घृणा का स्थान प्रेमचंद, अच्छी समालोचना बालकृष्ण।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध विद्या निवास मिश्र जी का नहीं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प नहीं, कुछ चंदन की कुछ कपूर। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के निबंध गंगा के रेतीले कछार हैं और द्विवेदी जी के निबंध नदी के प्रवाह में किस विद्वान का कथन? मलयज उत्तर चुना आपने, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 78 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय युग का निबंधकार नहीं है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, सरदार पूर्ण सिंह का राइट आंसर। आगे, अमरकांत का नवीनतम उपन्यास इन्हीं हथियारों से स्वतंत्रता आंदोलन के किस कालखंड पर आधारित? और इस प्रश्न का जवाब भारत छोड़ो आंदोलन विकल्प ए को चुना। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास विश्रामपुर का संत में किस आंदोलन की विसंगतियां बताई गई हैं? और प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब भूदान आंदोलन विकल्प सी को चुना तो राइट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास निराला ने नहीं लिखा है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब पूर्व स्वाहा विकल्प डी राइट आंसर। यशपाल की कृति झूठा सच कितने भागों में है? प्रश्न संख्या 82 का सही उत्तर आपने विकल्प सी को चुन लिया है तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डॉक्टर प्रशांत मैलाचल का पात्र है, सूरदास रंगभूमि का पात्र है और मृणाल त्याग पात्र का। लेकिन गोबर जो है वो गबन का पात्र नहीं है। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब विकल्प सी गोदान का। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब विकल्प B को चुना आपने, राइट है। दीवार में रहती थी प्रयाग से विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी बताइए। विकल्प। अगला प्रश्न है कि उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने? किशोरीलाल गोस्वामी विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नदी के द्वीप उपन्यास का कौन सा पात्र पत्रकार चंद्रमाधव विकल्प ए इस प्रश्न का। नागार्जुन के उपन्यास पलचन्मा में किस क्षेत्र का चित्रण? मिथिला विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देहाती दुनिया शिवपूजन सहायका कैसा उपन्यास है? और 89 का सही जवाब आंचलिक उपन्यास विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत विभाजन की त्रासदी का उपन्यास कौन सा? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुना है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनहलक मैं खुदा हूं कहने पर किस सूफी संत को सूली पर चढ़ा? तो मंसूर विकल्प
प्रश्न संख्या 92 है कि पद्मावत सूफी ग्रंथ नहीं है, भले ही उसमें सूफी मत या सूफी मतों के तत्व हैं, ये तत्व कथा के प्रधान अंश हैं। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, विजय देव नारायण जी को। तो राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि काले कारनामे उपन्यास की कृति। काले कारनामे उपन्यास किसकी रचना है? आपको जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला। राइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यास तथा उसके पात्रों का कौन सा युग असंगत? प्रश्न संख्या 94 में सही जवाब आपने बावन दास गोदान का पात्र नहीं है, विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है, माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब सूरज का सातवां घोड़ा, बी विकल्प राइट। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आगे, उपसर्ग रहित शब्द बताइए। 97 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? 98 का सही जवाब आपने बिहारी को चुन करके सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, उपन्यास और उसके लेखक को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ईशा हिंदू, राधा कृष्ण दास, राधाराम तिलोरी का भागवती, अखिला सुंदरिया तो जगमोहन का श्यामा स्वत। विकल्प डी इस प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न की, जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला इस विद्वान। और प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब या रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि ना नारद तब रोई पुकारा, एक जुला है सो मैं हारा, प्रेम तंत नित नाना तनई, जप तप साध सै करा भरे। कबीर के बारे में किसने कहा? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब जैसी, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि या लकपी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। यह पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब आपने रसखान विकल्प डी को चुना। अगला प्रश्न है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिय कोटि बैरी, सम जद्यप परम स्नेही। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? और प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब आपने विकल्प ए विनय पत्रिका को चुना। प्रश्न संख्या 105 है कि साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे? तो लाला श्रीनिवास दास, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित नहीं है? जवाब हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा? ये तो अपूर्ण है, मंगल से। 107 का सही जवाब आपने
गोदान को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है, इसका कथन है। मतलब प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब आपने गोदान विकल्प ये को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न, क्या विधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणानी, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहतनी या स्थापना की? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब आचार्य देव विकल्प सी को चुन लिया आपने तो राइट। अगला प्रश्न है कि जिसे फेंक कर मारा जाए वह क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब उसे अस्त्र कहते हैं विकल्प के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब पवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है। विकल्प डी इसका रहता है। धनानंद की इसका लता, साल दशक भूषण की और बोधा की इश्क। अगला प्रश्न है कि यह किसने लिखा है? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिना। उम्मन दास जवाब चुनकर के शी विकल्प राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? सुदामा चरित नरोत्तम दास की। अगला प्रश्न, कविता को जो भाव योग की संज्ञा कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब 114 का अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प डी को चुना है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नायिका में कौन सी संधि? और जवाब में आपने अयादि संधि विकल्प ए। प्रश्न संख्या 116 है कि कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा न कोई, जरा मुनि न भय मुआ कुशल कहाँ थे कोई। यह दोहा किसका? कबीरदास विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो जनिहारी या पंक्तियां किस? घनानंद विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि कविता में जब बिना कारण के कार्य संपन्न होने का चमत्कार घटित होता है तो कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि फतांसी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया? क्रम संख्या 119 का सही जवाब विकल्प सी मुक्तिबोध को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा का लक्ष्य है। स्थिति का विश्लेषण और मूल्यांकन विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। यह कथन किस विद्वान? नामवर सिंह विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मध्य पुकार कहा है? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने मौन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अज्ञे की फ्लैश बैक शैली में लिखित उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी विकल्प सी।
अगला प्रश्न है कि हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंद कहाँ निधि छीर, यह किस काव्य का वर्णन। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नाट्य दर्पण नहीं को चुन करके आपने दिया। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए, और प्रैक्टिस सेट को लाइक और शेयर कर दिया करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। तो आपके मोटिवेशन की हमें जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार समय देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।